हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बुक जो कि स्टॉक मार्केट में जितने भी बिगिनर्स हैं, जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए इस बुक्स को रीड करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप डे ट्रेडिंग करते हों, चाहे स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आप जो भी जिस भी थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में, तो उससे पहले, इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ आप एक बार इस बुक को रीड ज़रूर कीजिए। चाहे आप किसी भी थ्रू करें, चाहे आप बुक्स रीड करें या लर्न, या फिर आप वीडियो के थ्रू देखें, या आप ऑडियो के थ्रू देखें, या फिर मेरा वीडियो देख के करें, कैसे भी करें, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको इस बुक को रीड करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इस बुक्स को रीड करने से आपकी जो माइंड की साइकोलॉजी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होगी। क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अ, तो माइंड की साइकोलॉजी का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, यहाँ माइंड की साइकोलॉजी पल पल पे चेंज हो जाती है, ठीक है ना। माइंड की साइकोलॉजी हमारी एक पल में चेंज होती है, ठीक है। अगर हमारा स्टॉक थोड़ा सा जहाँ से हमने बाय किया, जिस लो से या जिस प्राइस से हमने बाय किया, अगर वहाँ से मार्केट हमारा थोड़ा सा भी डाउन जाता है, तो माइंड की साइकोलॉजी तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, तुरंत डेवलप होती है। अरे यार, ये क्या हो गया, ठीक है। या थोड़ा सा बढ़ता है तो माइंड की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, अरे वाह, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। तो वही चीज़, ठीक है, माइंड की साइकोलॉजी को ही मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि अरे यार ये क्या है, माइंड की साइकोलॉजी से कुछ नहीं होता, वो तो इन्वेस्ट करना है तो करना है, ऐसा नहीं है। आप इन्वेस्ट कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप एक बार इस बुक को रीड कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ, आपको इसको बुक को रीड करने से आपको कोई लॉस नहीं होगा, बेनिफिट बेनिफिट आपको डेफिनेटली होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। बेनिफिट डेफिनेटली होगा। तो प्लीज़ एक बार इस बुक को रीड ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं इस बुक के बारे में। तो बेसिकली ये बुक आप देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, डे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, देन पेनी स्टॉक, देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये बुक्स हमारी जितनी भी हैं, ये हमारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये हमारा बुक बंडल है, ठीक है, जो कि इसके प्रोफेसर कौन है हमारे इस बुक के, टायलर यामाजाकी, ठीक है। ये हमारी बुक्स हैं, बुक्स बंडल में देखिए हमारी बुक्स कौन कौन सी हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग बिगिनर्स, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ बताया था, ठीक है। देन सेकंड है डे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, देन थर्ड है पेनी स्टॉक, देन फोर्थ में है हमारी बाउंस कॉन्टैक्ट, ठीक है। बाउंस कॉन्टेंट कौन सी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिलेनियर, दैट वाज चीज़, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये बुक्स किसने लिखी हैं, प्रोफेसर टायलर यामाजाकी ने, ठीक है। ये हमारा कंटेंट है, देखिए ये हमारा कंटेंट है। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, गेटिंग इनटू द प्लेग्राउंड, यानी खेल के मैदान में एंटर करना, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिफोर यू स्टडी द वे ऑन हाउ यू कैन टर्न द स्टॉक मार्केट इनटू अ गोल्ड माइन, यानी स्टॉक मार्केट को हम सोने की खदान में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। You should you should first have a good foundation of the basic of investing in stock, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे शेयर मार्केट की जो बुनियादी बातें होती हैं, उनका आधार है इसमें, ठीक है। बेसिक जो बातें होती हैं उनका आधार है। वन थिंग टू ऑलवेज कीप इन माइंड, एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, जब भी हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो ठीक है ना,
और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देयर आर जस्ट प्योरली इमोशंस दैट कम इनटू प्ले वेयर। ये पूरा इमोशंस पे आधारित है, ठीक है। ये जो मार्केट है हमारी पूरी इमोशंस पे आधारित है। इसमें जब हम ट्रेड करते हैं तो डर और लालच होना कंपलसरी है, ठीक है। डर और लालच का होना कंपलसरी है, ये आप खुद भी जानते हैं, ठीक है। डे ट्रेडर्स एंड प्योर इन्वेस्टर बिलीव इन डिफरेंट इन्वेस्टिंग हॉरिजन। मतलब जो डे ट्रेडर होते हैं और हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? डे ट्रेडर्स एंड प्योर इन्वेस्टर्स बिलीव इन डिफरेंट इन्वेस्टिंग हॉरिजन। यानी हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जो भी हमारे प्योर इन्वेस्टर हैं और हमारे डे ट्रेडर हैं, सबकी जो माइंड की जो साइकोलॉजी है वो अलग अलग है, सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे कि प्राइस हम एक ही प्राइस है हमारी, एक ही स्टॉक है, एक ही मतलब एक ही प्राइस है, और सबका जो थिंकिंग होगी वो अलग अलग होगी। मेरी थिंकिंग उसको लेके अलग होगी, ठीक है। किसी और पर्सन की थिंकिंग अलग होगी, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ है हमारा स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट हमारा, देखिए, बाइंग और सेलिंग की जगह है, जहाँ हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो प्लेस है, ठीक है, स्टॉक मार्केट। इट ऑल्सो एक्ट एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है। ये हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है, ये एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है, काम करता है, ठीक है। व्हेन द इकोनॉमी इज डूइंग वेल, द प्राइस ऑफ स्टॉक टेंड टू इंक्रीज इन द मार्केट। जब भी हमारी इकोनॉमी अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है तो हमारे स्टॉक के प्राइस क्या होते हैं? बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। और जब भी हमारी इकोनॉमी फॉल होती है, डाउन होती है, गिरती है अर्थव्यवस्था, तो हमारे स्टॉक की प्राइस भी हमारे गिरते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे स्टॉक बढ़ेंगे, इकोनॉमी डाउन होगी तो हमारे स्टॉक डाउन होंगे, ठीक है। क्लियरली समझ में? ये आपका किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक के साथ हो, किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, चाहे कितना भी लोअर या छोटी कीमत का पेनी स्टॉक हो, ठीक है। सबके साथ इक्वल कंडीशन होती है इकोनॉमी की। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ स्टॉक प्राइमरली डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे शेयरों की जो कीमत होती है वो हमारे बिजनेस की पर निर्भर करती है, बिजनेस के परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, ठीक है ना। जो प्राइस की कीमत होती है वो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, ठीक है। अब इसके बाद, व्हेन अ बिजनेस इज डूइंग वेल, जब भी हमारा बिजनेस अच्छा होता है, प्राइस ऑफ इट्स स्टॉक विल ऑल्सो ट्रेंड इन इंक्रीज। तो हमारे स्टॉक की जो प्राइस होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर बिजनेस अच्छा नहीं होगा, अर्निंग वेल अच्छी नहीं होगी अर्निंग, तो हमारा डेफिनेटली स्टॉक की प्राइस, जो मेरी प्राइस है वो हमारी डाउन गिरेगी, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा स्टॉक, ठीक है। स्टॉक ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ शेयर सिग्निफाइंस ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, ठीक है। जो हमारे स्टॉक जो होते हैं, जिसको हम शेयर भी कहते हैं, ये हमारे कंपनी के ओनरशिप को दर्शाता है, यानी स्वामित्व को दर्शाता है, ठीक है। जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक को हम बाय करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं तो हम उसमें क्या है ना, हम उसके अधिकारों को यूज़ करने के लिए वैलिड हो जाते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, व्हेन यू बाय स्टॉक फ्रॉम अ कंपनी यू गेट टू एक्साइज राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी, ऑफ द कंपनी, ठीक है। जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं तो उस कंपनी के जो अधिकार होते हैं हमारे, उनका हम यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हमें कब प्रॉफिट हो, कंपनी को अगर लॉस तो हमें लॉस हो, हम कंपनी के जो भी ठीक है, हम कंपनी की वोटिंग रेट भी कर सकते हैं, वोटिंग भी कर सकते हैं हम कंपनी को, ठीक है।
और वैसे भी स्टॉक कई प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जो होते हैं वो नॉर्मली एक जो होते हैं वो नॉर्मली कैसे स्टॉक को बोट करते हैं, कॉमन स्टॉक को, यूजुअली कॉमन स्टॉक को रेफ़र करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में हम बात करें तो आपने सुना होगा कि जब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मार्केट यार बहुत ऊपर चला गया, मार्केट यार बहुत नीचे आ गया, तो ये सब क्यों होता है, ठीक है। आपने शेयर मार्केट में आपने देखा होगा, तो आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा इंडेक्स ऊपर जाता है और इंडेक्स नीचे जाता है, ऊपर जाता है तो शेयर बढ़ते हैं, नीचे आता है तो शेयर टूटते हैं। लेकिन ऐसा सभी स्टॉक के साथ में नहीं होता। ऐसा सभी स्टॉक के साथ में नहीं होता कि अगर हमारा इंडेक्स ऊपर जाएगा, इंडेक्स बढ़ा हमारा, तो उसमें जितने भी हमारे स्टॉक है, जितनी भी कंपनीज़ हैं, तो वो बढ़ेंगी। और हमारा इंडेक्स अगर नीचे फॉल हुआ तो उसमें जितनी भी कंपनीज स्टॉक होंगे वो नीचे गिरेंगे। तो ऐसा नहीं है, सभी के साथ ऐसा इक्वल कंडीशन नहीं होती। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो इंडेक्स हमारा डाउन में है और वो अच्छा रिटर्न दे रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक के साथ ऐसी कंडीशन हो, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर मैनी स्टॉक्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। यानी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में हमारे बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सिमिलर स्टॉक आर ग्रुप टुगेदर अ फॉर्मेड इन इंडेक्स। यानी जो समान स्टॉक जो होते हैं, समान स्टॉक को एक साथ इकट्ठा करके इनको एक क्या बनाया जाता है, हमारा एक इंडेक्स बनता है, इंडेक्स की फॉर्म कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, वे these stock are grouped together may be based on capitalization, industries, company size and other factor since they are grouped together। इसका मतलब है कि जब भी हम शेयर मार्केट पर हम नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो भी हमारे इंडेक्स होते हैं उसमें कई शेयर लिस्टेड होते हैं, कई कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे एक समान जो स्टॉक हैं उनको इकट्ठा करके क्या बनता है, हमारा एक इंडेक्स बनता है, ठीक है। और ये इंडेक्स जो होता है हमारा, इनमें सभी शेयरों को एक साथ रखते हैं। तो ये जो शेयर होते हैं ये हमारे कंपनी की कैपिटलाइजेशंस और कंपनी के साइज़ और कंपनी की अदर फैक्टर को ये क्या करते हैं, अदर फैक्टर पर ये आधारित होते हैं, ठीक है ना। उनको इकट्ठा करते हैं, समूहीकृत करते हैं उनको। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम, सिंस देयर आर काउंटलेस ऑफ स्टॉक इन मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में हमारे, इसका मीन्स है स्टॉक मार्केट में हमारे अनगिनत स्टॉक होते हैं, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ जो हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है, दैट मीन्स इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ इसका मैं आपको मीन्स बता देती हूँ कि ये जो हमारा स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। ये बेसिकली इसमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं, ठीक है, अनगिनत स्टॉक होते हैं। ये हमारे जो मार्केट के पूरा जो मार्केट होता है उसको वो कैसा व्यवहार कर रहा है उसको दर्शाता है, उसको बताता है, ठीक है। जो हमारा इंडेक्स होता है, ठीक है, उदाहरण के लिए आप किसी भी एक आईटी उद्योग के इंडेक्स पर नज़र डालेंगे तो आपको आईटी उद्योग में जितने भी स्टॉक होंगे उन सब का पता चल जाएगा, उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ठीक है, अगर आप आईटी सेक्टर के इंडेक्स पर नज़र डालेंगे तो, ठीक है। तो एक इंडेक्स जो होता है उससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक होंगे उस इंडेक्स के जो अंदर जो भी स्टॉक होंगे वो
उन सभी के बारे में जानकारी देता है कि एक इंडेक्स को आप देखेंगे तो वो आपको अंदर की जितनी भी कंपनीज़ की स्टॉक है उन सब के बारे में जानकारी बता देगा कि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो हमारा कैसा चल रहा है, ठीक है। उसमें लिस्टेड जितने भी स्टॉक है हमारे वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप इंडेक्स को देख के पता कर सकते हैं। क्लियर। हमारे बहुत सारे इंडेक्स, फेमस इंडेक्स हैं दुनिया में, बहुत सारे फेमस इंडेक्स हैं जिनमें से कुछ हमारे जैसे कि डॉव जोन्स, नेस्डैक और S&P 500, ये हमारे फेमस इंडेक्स हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हैं, ठीक है। जैसे कि डॉव जोन्स में बहुत सारी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड हैं, नेस्डैक में अलग कंपनी लिस्टेड हैं, S&P 500 में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड। ऐसे ही इन इंडेक्स में कंपनी लिस्टेड होती हैं, कंपनी उनके अंदर जो इन कंपनियों से मिलकर जो इंडेक्स बनता है। और एक जो इंडेक्स होता है वो हमारा कंपनी के पूरे जितने भी स्टॉक के परफॉर्मेंस को दर्शाता है, ठीक है। कहने का मतलब है इंडेक्स को हम नेशनल सूचकांक भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय सूचकांक भी कह सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो, नेशनल सूचकांक भी कह सकते हैं। ये विशेष रूप से जो शेयर की जो प्रदर्शन होता है, स्टॉक का जो प्रदर्शन होता है ना, बेसिकली उसी को दर्शाता है और कुछ नहीं है। सिर्फ ये स्टॉक या शेयर के प्रदर्शन को दर्शाता है कि हमारे स्टॉक वगैरह कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। शेयर मार्केट के व्यवहार को दर्शाता है। प्रत्येक स्टॉक की कीमत, जब हमारी स्टॉक की कीमत बढ़ती है, ठीक है, तो कीमत स्टॉक की कीमत बढ़ती है किसी भी स्टॉक में, अगर स्टॉकों की कीमत बढ़ती है तो ये आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर स्टॉक की कीमत बढ़ रही है तो हमारा इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। इंडेक्स भी हमारा डेफिनेटली ऊपर ही होगा। आप उस कंपनी उस उसका इंडेक्स भी देख सकते हैं। आप अगर उसका इंडेक्स देखेंगे तो जैसे हमने नेस्डैक में हमने कोई कंपनी में शेयर ख़रीदा, तो उस नेस्डैक का हम इंडेक्स देखेंगे तो उसका अगर कंपनी नेस्डैक में जो भी कंपनी है उनका स्टॉक अगर हमारा डाउन हो रहा होगा तो डेफिनेटली नेस्डैक जो इंडेक्स है वो भी हमारा डाउन होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हमारे स्टॉक के जो प्राइस होते हैं वो हमारे इंडेक्स पर आधारित होते हैं, ठीक है। उसमें अगर परिवर्तन होगा तो डेफिनेटली इंडेक्स में भी परिवर्तन होगा। क्लियर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम देखेंगे शॉर्ट टर्म वेरियस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कल हम इसके इन चीज़ों को रीड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।